हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 41। यह वर्कशीट चैप्टर 9 बल एवं गति के नियम से रिलेटेड है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियोज में समझा था गति का पहला नियम और गति का दूसरा नियम क्या है। आज हम अपनी इस वीडियो में समझेंगे गति का तीसरा नियम क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और गति का तीसरा नियम हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है। बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए समझते हैं गति का तीसरा नियम। बच्चों, हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था बल हमेशा जोड़े में लगता है। किसी भी वस्तु पर जब बल अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होता है, तो वो हमेशा जोड़े में अप्लाई होता है और ये बल विपरीत दिशा में लगते हैं। ऐसा क्यों है बच्चों? ऐसा गति के तीसरे नियम के कारण होता है। आइए समझते हैं गति का तीसरा नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। ये दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। जैसे सपोज एक फुटबॉलर फुटबॉल को किक मारता है तो किक के द्वारा फुटबॉल पर फोर्स लगता है, लेकिन उतना ही फोर्स फुटबॉल के द्वारा भी पैर पर वापस लगता है, इसीलिए पैर पर चोट लगती है। तो बच्चों, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर बल लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर इक्वल लेकिन अपोजिट, मतलब बराबर मात्रा में लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाता है। यदि फुटबॉलर इस दिशा में बल लगाएगा तो फुटबॉल उसकी किक पर इस दिशा में बल लगाएगी, लेकिन दोनों बल आपस में समान मात्रा में होंगे। ठीक है जी। तो यह है गति का तीसरा नियम। आइए एक बार गति के तीसरे नियम की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। देखिए, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि गति का तीसरा नियम कैसे प्रूव हो सकता है। यहाँ पर दो स्प्रिंग बैलेंस हैं। इन दोनों स्प्रिंग बैलेंस को जब एक दूसरे से यहाँ कनेक्ट करके खींचा जा रहा है तो ये जो ए है, ए बी पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन उतना ही फोर्स बी भी ए पर इंसर्ट कर रहा है। आप देखिए, दोनों की रीडिंग सेम है। ए ने जितना बी पर लगाया, बी ने भी उतना ही ए पर लगाया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ए बी को इधर खींच रहा है और बी ए को इधर खींच रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बच्चों, जब क्रिया के समान विपरीत प्रक्रिया होती है तो यह गति का तीसरा नियम है। गति के तीसरे नियम को देखिए हमारे डेली लाइफ में कहाँ का प्रयोग होता है। खेल में टकराने पर चोटिल हो जाना। आप देखते हैं जैसे फुटबॉल में किक हम मारते हैं तो कई बार हमें चोट लग जाती है ज़्यादा फोर्स लगने के कारण। यदि हम बहुत तेज़ बॉल को हिट करें तो हमारे पैर पर भी चोट ज़्यादा लगती है, और यदि हम आराम से बॉल को हिट करें तो बॉल के द्वारा भी कम फोर्स हमारे पैर पर लगता है। रास्ते पर चलना, हम रास्ते पर भी इसी कारण चल पाते हैं। आप इस डायग्राम में देखेंगे, हम जब रास्ते को पीछे की तरफ धकेलते हैं तो रास्ता हमें आगे की तरफ फोर्स करता है, मतलब इक्वल फोर्स हमें आगे की तरफ धकेलता है। नेक्स्ट है बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का प्रतिक्षेपण। आपने देखा होगा जब फायर होती है तो बंदूक भी पीछे की तरफ रिवर्स एक झटका मारती है। क्यों? क्योंकि आगे की तरफ जब क्रिया हुई तो उसके अगेंस्ट पीछे की तरफ प्रतिक्रिया हुई, एक्शन का रिएक्शन हुआ। रॉकेट का ऊपर उठना, जब रॉकेट से पीछे से आग निकलती है, जो गैस निकलती हैं वो पीछे की तरफ फोर्स लगाती हैं, उसके अगेंस्ट रॉकेट पर आगे की तरफ धक्का लगता है, जिसके कारण रॉकेट आगे की तरफ उठ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव का पीछे की ओर गति करना। जब नाव से, यहाँ आप इस डायग्राम में देखेंगे, कोई नाविक आगे की तरफ कूदेगा तो नाव पर भी एक फोर्स लगेगा रिवर्स डायरेक्शन में, इसके विपरीत डायरेक्शन में, जिसके कारण नाव भी पीछे की तरफ जाएगी।
ट्रैम्पोलिन के खेल में कूदने पर वापस उछलना, जैसे इस रबड़ के बैंड पर जब आप कूदते हैं तो वापस बार बार उछलते हैं, क्योंकि जब नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो बैंड आपको ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। गेंद को दीवार पर मारने में परावर्तित होना, देखो बहुत सिंपल एग्जांपल है और वेल एक्सप्लेन्ड है। जब हम दीवार पर बॉल मारते हैं तो बॉल वापस हमारे पास आ जाती है। जितना फोर्स हमने दीवार पे बॉल को हिट करने में लगाया उतना ही दीवार ने भी उस बॉल पर फोर्स लगाया, लेकिन विपरीत डायरेक्शन में लगाया। हमने दीवार की तरफ लगाया, दीवार ने हमारी तरफ लगाया और बॉल हम तक वापस आ जाती है। तो यही है गति का तीसरा नियम कि जो हमने एक्शन किया उसका रिएक्शन हम तक वापस हुआ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। बच्चों यहाँ गति के तीसरे नियम टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए इनको भी एक एक करके देख लेते हैं। गति का तीसरा नियम लिखिए, कोई भी वस्तु किसी अन्य वस्तु पर जब बल लगाती है तो वह वस्तु भी उस पर बराबर मात्रा में लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाती है। यह है गति का तीसरा नियम। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड, यदि कागज हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता है तो क्या हम कभी लिख पाएंगे? नहीं। आपने देखा होगा जब हम पेन से लिखते तो नीचे कागज़ को यदि हम हवा में पकड़ के लिखने लगें तो कागज़ क्या है, नीचे की तरफ चला जाता है और उस पर हम नहीं लिख पाते हैं। जब कागज़ भी नीचे से इक्वल फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन, जब हम पेन को उस पर गड़ाते हैं तो ऊपर की तरफ पेपर भी फोर्स लगाता है, इसी कारण हम उस पर लिख पाते हैं, मतलब थर्ड लॉ के कारण ही। थर्ड है, एक सैनिक राइफल से गोली दागने पर पहले राइफल को कंधे से क्यों सटा लेता है? क्योंकि वही एक्शन का रिएक्शन होता है। जब फायर आगे की तरफ होती है तो बंदूक पीछे की तरफ झटका मारती है, तो इसलिए वो अपने कंधे से सटा लेता ताकि वो झटके को पीछे की तरफ जाने से रोक सकें। फोर्थ है, दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के कोई 3 प्रयोग लिखिए। बड़ा सिंपल है, ऐसे हमने पहले पढ़ा कि भाई हम जो लिख पाते हैं पेपर पे वो भी इसी के कारण है, हम जो चल पाते हैं वो भी इसी के कारण है। हम तीसरे लॉ के कारण ही, गति के तीसरे नियम के कारण ही चल पाते हैं। और तीसरा है, जो रॉकेट हम लॉन्च करते हैं वो रॉकेट भी गति के तीसरे नियम के कारण ही मूव करते हैं। जब वो पीछे की तरफ गैस छोड़ते हैं, जो आग निकलती है उसी के जब अपोजिट फोर्स रॉकेट पर लगता है तो आगे की तरफ मूव करना शुरू करता है। गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया को समझाइए। देखिए, जब हमारा पैर रास्ते पर पीछे की तरफ फोर्स लगाता है तो इसके अपोजिट रिएक्शन होती है आगे की तरफ, तो हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इस तरह से हम गति के तीसरे नियम का यूज करते हुए चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह थी आज की वर्कशीट नंबर 41 जिसमें हमने गति के तीसरे नियम को जाना। स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।